हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार शर्मा सो क्लासेस फॉर इंग्लिश से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल सो क्लासेस फॉर इंग्लिश में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, कि हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन में चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारा क्या कहते हैं अभी सेशन चल रहा है, ठीक है ना। इसमें सेमेस्टर यानी कि MA सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर का आता है 2, इस दोनों का कहते हैं सिलेबस हम डिस्कस किए हैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले, यानी कि कल भी किए थे और उससे पहले भी किए थे, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 1 का और सेमेस्टर 2 का क्या कहते हैं सिलेबस डिस्कस कर चुके हुए हैं। सिलेबस के बाद क्या कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये आपको कहते हैं बिहार यूनिवर्सिटी, है ना, बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिहार यूनिवर्सिटी का अभी एग्जाम चल रहा है ना, सेमेस्टर 2 का एग्जाम चल रहा है, ठीक है ना। तो सेमेस्टर 2 का सिलेबस हम लोग डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, है ना। हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, PG सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश CC5 यानी कि सेकेंड सेमेस्टर क्या हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहले बताया था आपको वीडियो में क्या कि 30 मार्क्स का क्या आते हैं काम जो है सो आपको जिस यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहे हैं यानी यूनिवर्सिटी से आपको कहते हैं नंबर मिलेगा, और 30 या फिर कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज से आपको कहते हैं मिलेगा। बाकी 70 मार्क्स का कहते हैं आपको एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अपना पेपर नंबर दिया हुआ है, सेशन दिया हुआ है 23 से 25 का जो भी एग्जाम चल रहा है उसी का है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं 3 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला तो आपको कहते हैं ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव। दूसरा क्या कहते हैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर लिखना होगा, और तीसरा कहते हैं आपको लॉन्ग आंसर वाला होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब की बार पूछा गया है 2023 से 23 से लेकर आते हैं 25 का जो सेशन के स्टूडेंट है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है क्या कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो कहते हैं 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक को चुनना है, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि द होम एंड द वर्ल्ड व्हिच स्टाइल हैज बीन एडॉप्टेड बाय द नोवेलिस्ट, है ना, यानी कि नोवेलिस्ट के द्वारा कहते हैं कौन सा स्टाइल को अडॉप्ट किया गया है, लिया गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें 4 आंसर है, ठीक है ना। 4 में से कौन सही है उसको देना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं फर्स्ट ही सही होगा, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव क्या कहता है इसका स्टाइल है ना। और जिसने क्या कहते हैं क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना, उसका ये आपका सही है, 1 नंबर क्या कहते हैं आ गया, ठीक है। और सही होने के रीजन है कि जो क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है ना, उसका कई क्वेश्चन हम देखे हैं जो इसमें सही है, 1-2 क्वेश्चन कहते हैं मिस्टेक है, बाकी सारे क्वेश्चन कहते हैं सही है। इसका रीजन ये है कि जब हम इन लोगों को कहते हैं ग्रेजुएशन करा रहे थे, है ना, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन करा रहे थे उसी समय क्या कहते हैं इन लोगों को IIT गेट के बारे में और नेट के बारे में जो सिलेबस है उसको भी बताए हुए थे, और बहुत सारे चीज़ कहते हैं इन लोगों को पढ़ाए हुए थे, ठीक है ना। और यही कारण है कि कहते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर कहते हैं सही दिए हुए हैं, ठीक है ना। और साथ में क्या कहते हैं जो स्टूडेंट का अपना स्ट्रगल है, मेहनत है, ठीक है ना, उससे भी है, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे तो लगातार हम लोग गाइड करते हैं बच्चे को, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो तब, चाहे MA का हो तब, या इंटरमीडिएट का हो तब, है ना, सभी को। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नहीं है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी ने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि व्हेन वाज द फिल्म घर बैर रिलीज्ड, मतलब ये फिल्म जो है घर और बैर जो है ये कब क्या कहते हैं रिलीज हुआ था, मतलब कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो क्या कहते हैं मिस्टेक है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इनका सही है। चलिए, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आता है 22 मई 1984 को कहता है ये
फिल्म क्या था, रिलीज हुआ था। ठीक है, चलो अगला है क्या कि हाउ इज मनो मजरा described in the midst of chaos and violence during the partition in Train to Pakistan। ठीक है ना, ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोलते रहते हैं कि जैसे कि यूट्यूब पे बहुत सारे कहते हैं लोगों ने समरी बनाया है या फिर बहुत सारे चीज छोटी छोटी कंटेंट बना कर क्या कहते हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है ना, तो अब ऐसे होता क्या है कि जो चीज़ को नहीं जानते हैं तो लगता है कि ये बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है ना, जब हम लोग डेप्थ से जब स्टडी करते हैं, जब उसको पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि जो यूट्यूब पे या फिर क्या कहते हैं ऐसे कहीं छोटा वीडियो मिल जाता है, उसमें कुछ जो कंटेंट रहता है ना, तो जब नहीं जानते सफिशिएंट लगता रहता है। लेकिन जब उस चीज़ को जब थरली जब स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि उसमें कितना कंटेंट है, कितना करेक्टर है, क्या क्या चीज़ उसमें स्टाइल है, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है ना, तो आपको ये तीसरा का आंसर हो जाएगा, कहते हैं आपको क्या, आपको हो जाएगा 2, है ना। कहता है वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग पीसफुल विलेज ऑन द फ्रंटियर। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन बात करते हैं। कहता है कि हु प्लेड द रोल ऑफ हसीना इन द फिल्म। कहता है क्या कि हसीना फिल्म में क्या कहते हैं, हसीना जो कहते हैं रोल है, ठीक है ना, इसको किसने प्ले किया है, ट्रेन टू पाकिस्तान में। ठीक है, तो ट्रेन टू पाकिस्तान में कहते हैं हसीना का कहते हैं जो रोल है वो कहते हैं आपको दिव्या दत्त ने क्या कहते हैं किए हुआ है। किसे किए हुआ है, दिव्या दत्त ने किए हुए। ठीक है, चलिए ऐसे ऑप्शन इसमें और भी है, बट और कुछ स्टूडेंट ऐसे होता है ना जिसको कहता है अपने आप पे बहुत सारा घमंड हो जाता है कि अरे हम तो खुद से ही कर लेंगे, है ना। खुद से हर कोई कर लेता है ना। तो एक चीज होता है कि किसी चीज को क्या कहते हैं उस मुकाम पे पहुंचना जिस मुकाम के लिए हम काम कर रहे हैं, और एक होता है कि कहते हैं सशर्त सर का काम करना। दोनों में अंतर हो जाता है ना, समझे ना। ठीक है, बात रहा गया पास करने का, तो पास तो सभी लोग कर जाएंगे। ठीक है ना, पास तो कॉलेज का मार्क्स है या फिर क्या आता है इधर उधर से कर करके या कुछ ऑब्जेक्टिव मार्क करके कहते हैं पास तो जरूर कर जाइएगा। बट जब इस चीज को कहते हैं जब ढंग से स्टडी कीजिएगा, ठीक है ना, तब जाकर आप कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है तैयार होइएगा। ठीक है ना, और साथ में क्या कहते हैं आप अच्छे मार्क्स लेकर के आइएगा। याद रखिए कि अगर पीजी में क्या कहते हैं 80% अगर मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, 70% मार्क्स नहीं है, ठीक है ना, तो समझिए कि ये कोई मायने नहीं है ना। और 60% से कम वाला का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। 60% जिसका कम है उसका कोई माने मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो मिनिमम 60% होना चाहिए। ठीक है ना, लेकिन अगर 80% 85% रहेगा तो आगे चल कर क्या आता है जब रिसर्च करने जाइएगा या फिर क्या कहते हैं जब एकेडमिक स्कोर पर तैयार होगा उसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है ना, चलिए अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि इन द पैसेज टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्टर्ब मिस्टर मूर इन द मालाबार केव। ठीक है ना, तो किसने क्या कहते हैं डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है ना, इसमें आपको सही यहाँ पे आंसर लगा हुआ है। ठीक है ना, द बेबीज हेड, अ बेबीज हेड, इसने क्या डिस्टर्ब नहीं किया था। ठीक है ना, चलिए अगला है क्या कि हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड अ पैसेज टू इंडिया विन। मतलब ए पैसेज टू इंडिया जो है, ठीक है ना, जो फिल्म है उसने कितने सारे ऑस्कर कहते हैं जीते हैं। ठीक है ना, कितने सारे ऑस्कर जीते हैं, इसमें सही आंसर लगा हुआ है ना, एक ऑस्कर का जीते हुए। अच्छा, पेपर 4 में जो है ना आपको 2 चीज पढ़ना है, फिल्म भी पढ़ना है और कहता है लिटरेचर भी पढ़ना है। तो जो आपको लिटरेचर पढ़ना है वही आपको फिल्म भी का देखना है। ठीक है ना, उस फिल्म के बारे में भी जानना है। ठीक है, अगला है क्या, अगला क्वेश्चन आपका है कहता है क्या कि हरमन हेसेस सिद्धार्थ वाज ओरिजिनली रिटन इन। अब जो कहते हैं जो सिद्धार्थ वर्क जो है, ठीक है ना, वो ओरिजिनली किस में लिखा हुआ है। ठीक है ना,
ओरिजिनली किस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखा, चलिए गलत आंसर लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपको क्या, रशियन में क्या कहते हैं लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ है, रशियन में लिखा हुआ है। आया कहता है क्या कि हु प्लेड द रोल ऑफ कमला इन द फिल्म सिद्धार्थ, मतलब सिद्धार्थ जो कहते हैं फिल्म है, इसमें कमला का रोल कहते हैं किसने किया था, ठीक है ना। तो किसने किया था, तो सही कहते हैं यहाँ पे आंसर लगा हुआ है सिमी गरवाल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है वो क्या कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड ओन पुलित्जर प्राइज इन डैश, है ना। ये टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है बहुत बड़ा कहते हैं वर्क है, ठीक है ना, हार्पर ली का, ठीक है। तो कहता है कि कब पुरस्कार कहते हैं जीता हुआ था, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इसमें सही से लगा हुआ है ना, 1961 में कहता है ये पुरस्कार जीते, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन जो है आपको क्या है, कहता है कि हाउ मेनी ऑस्कर्स डिड टू मॉकिंग बर्ड टू किल अ मॉकिंग बर्ड विन। अब कहते हैं जो ये जो फिल्म जो बना हुआ है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इसने क्या कहते हैं कितना ऑस्कर जीता है ना, कितना ऑस्कर कहता है जीता है। देखिए पुलित्जर प्राइज लिटरेचर के क्षेत्र में मिलता है अमेरिका से, ठीक है ना, और ऑस्कर क्या कहते हैं फिल्म के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं फिल्म में जीते हुए हैं, कितने ऑस्कर जीते हुए हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये जवाब है आपको कि 3 ऑस्कर्स क्या कहते हैं, सॉरी 3 ऑस्कर कहते हैं जीते हुए, 3, है ना। तो ये आपको कहते हैं 10 क्वेश्चन हो गए। अगर 10 में से 10 आपका कहते हैं सही है, ठीक है ना, तो हर एक क्वेश्चन के लिए कहते हैं आपको 1 नंबर मिलेगा, टोटल कहते हैं आपको 10 मार्क्स कंफर्म हो गया, ठीक है ना। तो बाबर कह रहे हैं कि पास करना आप कर देंगे पास, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अच्छा स्कोर करना है ना, अच्छा रिजल्ट लाना। जो भी नोवेल आपको पढ़ना है, जो भी ड्रामा को पढ़ना है, जो थ्योरी है, क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ना, या जो भी कहते हैं फिल्म है, चाहे किसी चीज के बारे में जो चीज इसमें पूछा गया है या जो आपके सिलेबस से प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, उसको ढंग से समझने के लिए, ढंग से जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप चाहिएगा क्या कि आपको हर कुछ क्या कहते हैं बनल बनाल आपको मिल जाए, घर पर जाकर के मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको चल करके आना होगा अगर ऑफलाइन में आते हैं तो, और ऑनलाइन में जुड़ते हैं तो आपको ऑनलाइन में क्या कहते हैं कुछ प्रोसेस है उसके साथ कहते हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं लिखा हुआ है क्या कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कहते हैं 6 क्वेश्चन दिया गया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। 6 में से क्या कहते हैं 4 के कहते हैं आंसर देना है ना। आपको 24 मार्क्स का कहता है ये हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी है इसमें आपको नोट्स लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। जैसे इसमें कहता है कि फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक क्या होता है, फ्लैश फॉरवर्ड टेक्निक क्या होता है, उसको कहता है लिखना है। बैकग्राउंड लाइटिंग, बैकग्राउंड लाइटिंग क्या होता है ना। कहता है क्या मोनोक्रोम फोटोग्राफी ये क्या होता है ना। मॉन्टेज क्या होता है, बर्ड्स आई शॉट क्या होता है, लॉ की लाइटिंग क्या होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसको आप पढ़िएगा जानिएगा तो वो समझ में आएगा कि ये चीज क्या है, ठीक है ना, ठीक है ना। और पास करने के लिए कोई टेंशन नहीं है, यू कैन पास बट यू कैन नॉट अर्न गुड मार्क्स, ठीक है ना। पास तो क्या कहता है आपको 55% पे कहता है पास हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन 80% 85% लाने के लिए क्या कहते हैं आपको अधिक मेहनत करना पड़ेगा, है ना। याद रखिए कि जो अर्जुन जो थे ना वो दुनिया का सबसे बड़े कहता है योद्धा थे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में क्या कहते हैं कृष्ण थे, तब जाकर कहते हैं जीते हुए थे, है ना। तब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको एक गाइड का जरूरत जरूर है, ठीक है ना। समझा गया। चलिए ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। तीसरा में कहता है क्या कि राइट एनी 3 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया हुआ है, मतलब कहते हैं 3 क्वेश्चन है उसमें और करके दिया हुआ है। एक क्वेश्चन का 12 नंबर कैरी करता है, ठीक है ना। टोटल कितना 36 नंबर का हो गया, ठीक है ना। तो 10 नंबर का ये हो गया, 24 नंबर का ये हो गया और
कहते हैं आपको 36 नंबर का कहते हैं लॉन्ग हो गया। टोटल कितना हो गया आपको 70 मार्क्स का हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया उसको हम लोग देख लेंगे क्या है। जैसे कहता है क्या, यहाँ पे कहता है क्या, 3 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। जैसे कहा डू यू थिंक द घर बैर इज वन ऑफ द वीकेस्ट फिल्म ऑफ द राइज कैरियर जस्टिफाइड। तो अच्छा, ये जो जिसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना, सत्यजीत राय के बारे में बात की जा रहा है। और बताते सत्यजीत राय के बारे में 9th क्लास में ही पढ़ना था, ठीक है ना, 9th आई थिंक 9th या 10th में ही पढ़ना है, ठीक है। सत्यजीत राय के बारे में फिल्मिंग चैप्टर का नाम है फिल्मिंग, लेकिन यहाँ 9th में पढ़ता कौन है इंग्लिश, ठीक है ना, और नहीं पढ़े हुए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर कहते हैं आपको कुछ देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन सब। जैसे इसमें कहता है कि ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द नोवेल होम एंड द वर्ल्ड। ये बहुत बेहतरीन वर्क है, होम एंड द वर्ल्ड, ठीक है ना, अरविंद टैगोर का। चलिए तो उसमें से इसमें कोई एक जवाब दे सकते हैं। इसमें भी आपको दिया हुआ है, बी में कहते हैं आपको, या तो बी में कहते हैं इसका जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। अब दिया हुआ है क्या कि हाउ इज द फिल्म वर्जन ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान डिफरेंट फ्रॉम द प्रिंट वर्जन। मतलब कि फिल्म का और जो नोवेल है दोनों कैसे डिफरेंट है, कैसे कहते हैं अलग अलग है, ठीक है ना, उसको लिखना है। कहता है क्या, एग्जामिन खुशवंत सिंह एज ए आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान का जो कैरेक्टराइजेशन है उस पर कहते हैं लिखना है नोट। सी में कहता है कमेंट ऑन द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ पैसेज टू इंडिया। अच्छा, एडेप्टेशन के नाम सुनने के आते हैं मुझे एक बात याद आ गया, ठीक है ना। मेरा एक दोस्त है जो रिसर्च स्कॉलर है, अविनाश कुमार, ठीक है ना, तो और वो फिल्म पे ही काम कर रहा है, रिसर्च कर रहा है हम लोग साथ में। तो क्या कहता है वो फिल्म पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, एडेप्टेशन पे कहते हैं वो काम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे कहता है क्या, पैसेज टू इंडिया। ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। कहता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मालाबार केव्स इन अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया में कहते हैं क्या महत्व है, महत्वपूर्ण सी घटना हुई उसके बारे में डिस्कस करना है। और पैसेज टू इंडिया जो है बहुत बेहतरीन वर्क है, और हमको इसमें का जो हीरो है डॉक्टर अजीज का जो कैरेक्टर है हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना।